हमने शब्द शब्द बिंदु गाए प्यारे, हमने शब्द शब्द बिंदु गाए दिए अधूरे झूठे, दिए अधूरे झूठे, दोस्तों, जहां सारी दुनिया की निगाह हरिद्वार कुंभ की ओर है, 2021 का हरिद्वार कुंभ तैयार है। उससे पहले वृंदावन कुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ वृंदावन कुंभ में आकर इस धरती को पावन कर दिया, इस धरती को धन्य कर दिया। चूँकि गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री के साथ उन्हें गोरक्षपीठाधीश्वर की जिम्मेदारी है, संत हैं, और इसीलिए वो संतों के बीच में आए और संतों के बीच में आकर उन्होंने आदर और सत्कार के साथ संतों को प्रसाद ग्रहण कराया। एक संत की क्या परंपरा होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उस संत की परंपरा को बताने का भी काम किया। और जब उनके पैर देवरावा बाबा आश्रम घाट की तरफ पड़े, जहाँ पर घाट बनाया गया है, तो वो घाट भी मानो धन्य हो गया। देवरावा बाबा वही जो कभी पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे और उनके आशीर्वाद को लेने के लिए देश के राष्ट्रपति भी आया करते थे, उसी देवरावा बाबा घाट को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया। अब इस घाट की अगर आप छटा देखेंगे, इस घाट को अगर आप देखेंगे, इस घाट की साज और सज्जा देखेंगे, तो आपका मन भी मोहित हो जाएगा। इतनी सुंदर इस घाट पर व्यवस्था की गई है। तो वृंदावन कुंभ में अगर आप आने की तैयारी कर रहे हैं तो देवरावा बाबा घाट पर जरूर आइए, जहां पर बेहतरीन सुंदरता और बेहतरीन सजावट की गई है। उसकी सजावट को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। मैं आपको ये यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप देखिए कि नाव की झुंड लगा हुआ है, और यहाँ से नाव के माध्यम से आप जा सकते हैं यमुना जी के उस घाट की तरफ, जहाँ पर घाट पर दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर घाट पर जाकर आप अलग अलग घाटों पर भ्रमण कर सकते हैं। यहीं से आप जा सकते हैं देवरावा बाबा घाट की तरफ, देवरावा बाबा के आश्रम की तरफ। वो दूर जो है, वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वो मंदिर जो है देवरावा बाबा का आश्रम है, मंदिर है। यहीं पर देवरावा बाबा ने यमुना जी के घाट के पास में समाधि ली थी, और तभी से ये स्थल पवित्र हो गई। देश और दुनिया से देवरावा बाबा के समाधि स्थल को दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। तो फिर इस जगह की, इस देवरावा बाबा घाट की आप जो विलक्षण सुंदरता है, यहाँ पर जो सजावट की गई है, उसको आप देखिए। मैं बाहर ले चलूँगा कि कहाँ कहाँ पर सजावट की गई थी और कहाँ कहाँ पर इसे कैसे बेहतरीन किया गया था। और वृंदावन कुंभ को सारे देश और दुनिया में एक बार फिर नई पहचान दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयास किया है। और उसी सजावट को आप देखिए कि कितनी बेहतरीन सजावट की गई है। ये देवरावा बाबा घाट है, जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। वृंदावन कुंभ में कुंभ की नगरी से भी लोग आने लगे हैं, यानी नासिक में भी कुंभ लगता है, वहाँ से राधे श्याम जी आए हैं। और उन्होंने जब वृंदावन कुंभ की व्यवस्था देखी तो उन्होंने जमकर तारीफ़ की और कहा कि नासिक में भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, जितनी विहंगम और जितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंभ की नगरी में। जी, ये जो कुंभ है वृंदावन, चूँकि नासिक का कुंभ आपने देखा है, तो यहाँ का कुंभ कैसा है? यहाँ का भी कुंभ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है। ऐसी लोगों ने कल्पना भी नहीं की, वो हकीकत में है जी। नासिक के कुंभ में कब आप गए थे? जो पिछला कुंभ हुआ था ना, पिछले कुंभ वही था। मैं रेजिडेंशियल वही हूँ, नासिक में देवलाली में रहता हूँ, आर्मी से रिटायर होने के बाद। जी। यस। तो यहाँ की जो व्यवस्था वो उत्तम है? बहुत उत्तम है। उत्तम तो होती है, सभी करते हैं, मगर बहुत उत्तम है। जी जी। योगी जी ने जो किया है बहुत अच्छा है। तो एक संत होने के नाते उन्होंने संतों की भावना को जाना है, विधिवत अंजाम भी दिया है। जी। अच्छा, जो लोगों ने कर नहीं पाया कई सालों से, कहते रहे किया नहीं, वो करके दिखाया है योगी आदित्यनाथ जी ने। जी। अच्छा, क्या क्या खास आपको दिखाई दिया जो आते रहे कुंभ स्थलों पे? तो क्या क्या दिखाई दिया? यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, रास्ता है, साफ सफाई है, जगह है, ये सब विधिवत बहुत अच्छा है। जी। हाँ, बहुत। और हर जगह भगवा हाँ, वो भगवा का तो बाबा है, भगवा तो होना ही जायज़ है। जी। तो हर जगह भगवा दिखाई दे रहा है। अच्छा है, एकदम बढ़िया। जी। तो अभी कब तक रुकने वाले हैं?
अभी 2-3 दिन मैं रुकूंगा, फिर तो उसके कल बाद- बसंत पंचमी का स्नान करके हाँ हाँ, उसके बाद फिर निकलेंगे। हाँ निकलेंगे। आश्रम में मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, जी इसलिए मुझे इसीलिए लोग कहते थे जी कि वहाँ कुंभ लगा है, कुंभ जी। लगा, चलो इसीलिए मैं हकीकत में जी। देखने आया था। तो अब जोर से लोगों से अपील कर दीजिए कि जहाँ भी हैं देश और दुनिया में, अगर वृंदावन कुंभ में आना है तो 1 महीने का कुंभ है, जरूर आइए। हाँ, जो ऑल इंडिया में जो जहाँ रहते हैं वृंदावन के कुंभ मेले में ज़रूर आएँ और देखें कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो हकीकत में क्या किया है। जी हाँ, ये सुन। ये राधेश्याम जी बता रहे हैं कि जहाँ भी लोग हैं देश दुनिया में, जहाँ पर भी लोग हैं वो कुंभ देखने वृंदावन जरूर आए। जरूर आएं, वृंदावन के जरूर कुंभ आएं। जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए जैसे देवरहा बाबा घाट के पास ही उन्होंने कुछ बेहतरीन व्यवस्था की है। इस घाट को बनाया है, इस घाट को इसलिए बनाया है कि अगर श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और तमाम चीज़ें, और जो है सीएम से लोगों ने बात भी की है, जैसे यमुना जी के जल को पवित्र करने के लिए। तो सीएम ने यमुना जी के जल को साफ़ सुथरा करने के लिए, तो सीएम ने कहा है कि यूपी में अब हम गंदी नहीं होने देंगे और यमुना की सफाई के लिए और बेहतर व्यवस्था करेंगे। यहाँ देखिए जैसे चेंजिंग रूम अलग अलग बनाया गया है, ये पूरी तरह से बनाया गया है व्यवस्था, जैसे इलाहाबाद में बनाया गया था उसी तरह से चेंजिंग रूम यहाँ पर भी बनाया गया है। और यहाँ स्नान करने के बाद, घाट से आने के बाद जो है लोग यहाँ अपने वस्त्र बदल सकते हैं। तो इस बार का वृंदावन का कुंभ जैसा लोगों को जानकारी नहीं थी, अब धीरे धीरे जानकारी हुई है और बसंत पंचमी से हो चुका है शुरुआत। अब भव्य और दिव्य कुंभ 1 महीने से अधिक समय तक चलेगा। तो जैसा राधेश्याम जी ने सबका आह्वान किया है, तो आप सभी लोग आइए वृंदावन कुंभ और उसके बाद चलिए हरिद्वार कुंभ।